व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? इससे पहले एक टॉपिक आपने देखा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वहां भी एक्सचेंज, यहां भी एक्सचेंज। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान टॉपिक है ये। मैं आपको बताता हूं, अगर आपको सिंपल सी बात मैं बताऊं, बहुत साधारण भाषा में मैं बताऊं, अगर मैं कहूं कि अगर आपको सब्जी खरीदना है तो कहां जाओगे? सब्जी के बाजार में। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदना हो तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बाजार में जाओगे। उसी तरह से अगर आपको शेयर खरीदना हो तो कहां जाओगे? स्टॉक एक्सचेंज जाओगे। स्टॉक एक्सचेंज का मैं एकदम साधारण डिफिनेशन देता हूं। पहले देखो, यहां पे देखो, ए स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट प्लेस वेयर यू बाय स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर कंपनीज टू सेल स्टॉक एंड फॉर इन्वेस्टर्स टू ट्रेड दोज स्टॉक बिटवीन ईच अदर। पहले समझिए, अगर आपको शेयर खरीदना है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? जैसे एक मेला बहुत चर्चित है सोनपुर में, बिहार के सोनपुर में एक मेला बहुत चर्चित है जिसका नाम है सोनपुर मेला। ये एक मेला बहुत बड़ा मेला है। यहाँ पे पशु का भी एक मेला है, ये पशुओं के लिए चर्चित है। तो चलिए, आपको अगर जानवर खरीदना है, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको हाथी खरीदना है तो आपको कहां जाना चाहिए? सोनपुर मेला में जाना चाहिए। और किसी को अगर हाथी बेचना है तो कहां पर जाना चाहिए? सोनपुर मेला में जाना चाहिए। तो अगर खरीदना है तो भी सोनपुर मेला जाओ, और बेचना है तो भी कहां जाओ? सोनपुर मेला जाओ। तुम अगर खरीदना चाहते हो तो बहुत सारे वेराइटीज के हाथी वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अगर बेचना चाहते हो तो वहां जाओ, बहुत सारे ग्राहक वहां मिल जाएंगे। समझ में आई बात? तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? सोनपुर मेला, दैट इज पशुओं का मेला, जानवरों का मेला। तो ये किस चीज का मेला है? स्टॉक एक्सचेंज। किसका मेला है? सिक्योरिटीज का मेला है। ये किस चीज का मेला है? ये सिक्योरिटीज का मेला है। शेयर आपको बेचना है तो कहां जाओ? स्टॉक एक्सचेंज जाओ। और खरीदना है तो कहां जाओ? स्टॉक एक्सचेंज जाओ। इस मेला में खरीदार भी मिलेंगे और बेचने वाले भी मिलेंगे। एक और एग्जांपल, आस पड़ोस में एक मार्केट लगता है जिसको हाट कहते हैं। ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी लगता है, ऐसा नहीं है। गांव में हाट बोलते हैं, शहरों में इसको एक मार्केट बोलते हैं। जैसे हम लोग लक्ष्मी नगर में अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के दौरान में लक्ष्मी नगर में रहा हूं, है ना, कई सालों तक। तो वहां पर ना मंगल बाजार लगता था, आज भी लगता है ना। तो एवरी मंगल को, हर मंगल को क्या लगता है? बाजार। तो देखो वहां पर क्या होता है, ये जो हाट वगैरह होता है, बहुत सारे खरीदार इकट्ठे होते हैं और बहुत सारे बेचने वाले लोग इकट्ठे होते हैं। आप वहां जाओगे तो कॉम्पेरेटिव स्टडी करके चीजों को खरीद सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। बेचने वाले के लिए भी फायदा है कि बहुत सारे ग्राहक वहां पे मिल जाएंगे। तो समझो, स्टॉक के हाट को या बाजार को क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि सिक्योरिटीज के हाट या बाजार को क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। ये सेकेंडरी मार्केट होता है, सेकेंड हैंड शेयर की बातें यहां पर होती है। जितने भी कंपनीज हैं जो लिस्टेड होती हैं, वो उसके शेयर्स यहां पे मिलते हैं। आपने सुना होगा स्टॉक एक्सचेंज, अक्सर आप टीवी वगैरह पे सुनते होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज बीएसई एंड एनएसई। शेयर मार्केट में उछाल गिरावट भी सुनते होंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज भी एक मीडिएटर की तरह होता है। ये क्या करता है? आइए इसके फायदे की बताते हैं। ये सिक्योरिटीज का सही वैल्यूएशन करने में मदद करता है। सिक्योरिटीज का क्या करता है बोलो? सही वैल्यूएशन करने में मदद करता है। यह लिक्विडिटी बनाता है। लिक्विडिटी कैसे बनाता है? लिक्विडिटी बनाने का मतलब क्या है कि देखो, अगर आप खरीदना चाहते हो और मैं बेचना चाहता हूं, या मैं खरीदना चाहता हूं, आप बेचना चाहते हो, तो ये पॉइंट कहां पर है? स्टॉक एक्सचेंज। ये बड़ी जल्दी आपको एक ग्राहक ढूंढ कर दे देगा, तो लिक्विडिटी बना दिया ना। तरलता का मतलब, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि आपके किसी भी सामान को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर लेते हो, उसमें उतनी ज्यादा लिक्विडिटी है। क्लियर? तो ये क्या बनाता है? लिक्विडिटी बनाता है। वैल्यूएशन, सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन करके देता है। उसके बाद आइए, सेफ ट्रांजैक्शन करवा के देता है। सरकार की ओर से काम करने वाले ये स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट की ओर से काम करती है। सुरक्षित ट्रांजैक्शंस का ये पूरा ध्यान रखता है। समझ में आ रही बात? अलग अलग कंपनी, जैसे मान लो रिलायंस, ये बीएसई में भी लिस्टेड है और एनएसई में भी लिस्टेड है। समझ में आ रही बात? वहां से आप इन कंपनीज के, जो भी कंपनीज के शेयर्स लेना चाहते हो आप ले सकते हो। ये सेकेंडरी मार्केट होता है। देखो,
एक कंपनी जब शेयर आईपीओ समझ रहे हो, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है ना, ये कंपनी जब शेयर जारी करती है तो नए शेयर्स को जारी करते हैं, लेकिन शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं। मान लीजिए मैंने शेयर जारी किया और आपको ये शेयर मिल गया, अब ये शेयर आप बेचना चाहते हो तो क्या मुझे बेच सकते हो आकर? नहीं, मैंने आपको शेयर जारी किया और आपने खरीद लिया, मान लो 10 लाख रुपए शेयर में मेरी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया। अब चाह रहे हो कि कल होकर के क्या, अगर इक्विटी शेयर है तो कभी मैं लौटाऊंगा नहीं, प्रीफरेंस शेयर है तो रिडेम्पशन के टाइम पे ही लौटाऊंगा। अब मान लीजिए रिडेम्पशन का टाइम से पहले आप मेरे से पैसा लेना चाहोगे तो ले पाओगे? नहीं ले पाओगे, पहले बात समझो। तो आपको अगर मेरे से पैसा चाहिए, मैं दूंगा ही नहीं, रिडेम्पशन का टाइम आएगा तब लेना, और इक्विटी शेयर में पैसा लगाए तो मैं दूंगा नहीं, डिबेंचर में तो रिडेम्पशन के टाइम पे आना। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको इसका मतलब बेचना है तो आपको कहां जाना चाहिए? स्टॉक एक्सचेंज जाना चाहिए। कहां पर जाना चाहिए बोलो? वहां पर भी खरीदार मौजूद है, वहां पे क्या है? खरीदार मौजूद है नहीं? तो वहां पर आपका स्टॉक बिक जाएगा। तो ये एक तरह से मीडिएटर का काम करती है, दोनों को भी सेफ ट्रांजैक्शंस करवाने का काम भी स्टॉक एक्सचेंज का होता है। ये सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन, सही वैल्यूएशन करवाने में मदद करता है, लिक्विडिटी बनाता है, और ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा होगा ये भी बता देता है। मेरे ख्याल से स्टॉक एक्सचेंज की भूमिका समझ में आ गए। अब देखो, शेयर मार्केट में उछाल और गिरावट सुनते हो ना? सुनते हो? अब एक बार अगर मार्केट में आ जाते कि इस कंपनी का, जैसे देखो एक बार अडानी की के बारे में आपने सुना होगा, है ना, अचानक से शेयर का प्राइस बहुत सारा गिर गया। वो मार्केट में एक तरह से उछाल और गिरावट बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से आते रहता है। ये आगे क्या मुद्दा है, ये हम कभी इस पर भी एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको 100% बातें समझ में आ गई होगी। मुझे लगता है कि ये टॉपिक इतना काफ़ी है, आज के लिए इतना काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक।